गीता का ज्ञान अद्भुत रहस्यों से भरा है। आपको जीवन में और किसी बात का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अगर आपको गीता का ज्ञान पता है तो आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आप बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से दूर कर सकते हो। गीता का ज्ञान हर भय से आपको मुक्त कर देता है, हर चिंता से आपको आजाद कर देता है, जीवन में सफलता और यश की प्राप्ति कराता है। इसीलिए आप गीता के इन 61 उपदेशों को अंत तक जरूर पूरा सुने। गीता का पहला उपदेश है कि इस कलयुग में लोगों से अच्छाई की उम्मीद छोड़ दो। आज के युग में जब तक किसी का किसी से कोई मतलब ना हो, तब तक किसी के लिए कोई कुछ अच्छा नहीं करता। लोग सिर्फ तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनका आपसे कुछ मतलब होता है। मतलब खत्म होते ही वो आपको अपना ऐसा रूप दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लोगों में जो अच्छाई होती है ना, वो सिर्फ बाहर बाहर से दिखने वाला एक धोखा होता है, एक नकाम होता है। तो इसलिए जब कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो उस पे लट्टू मत हो जाना, उसके पीछे पीछे मत चलने लग जाना कि वो तो बहुत बढ़िया इंसान है, आपके बहुत काम आएगा। बढ़िया इंसान कब बुरा बन जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ, जब तक कोई आपके साथ अच्छा चल रहा है तब तक खुश रहो, और जब वो बदल जाए तो उसके बदल जाने का अफसोस मत करना। अपने अंदर ज्ञान जगा के रखना कि आप तो पहले से ही सब सच जानते थे। आपको तो इन सब बातों की पहले से ही समझ थी कि कोई भी कभी भी बदल सकता है। इसीलिए किसी की अच्छाई देखकर उसके दीवाने मत बन जाना, या पूरी तरह से खुद को उस पे लुटा मत देना, उस पे निर्भर मत कर देना। चाहे कोई आपके साथ कितना भी अच्छा चले, लेकिन भरोसा उतना ही करना जिससे आपका दिल ना टूटे। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपना प्रेम जबरदस्ती किसी के भी आगे जाहिर मत करो। आप चाहे किसी से कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन अगर उसे आपके प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो चाहे आप लाख सर पटक लो, लाख अपना प्रेम दिखा दो, सामने वाले को आपके उस प्रेम की कदर कभी नहीं होगी। यदि आप किसी बंदर को हीरे का हार पहना देंगे तो लोग आपको ही पागल कहेंगे कि अरे वो तो बंदर था, पर तुम में तो अकल थी, तुम्हारा दिमाग कहां चला गया था। बंदर तो उसे तोड़ के फेंक ही देगा। आपको लगता है कि आपने बंदर को हीरे का हार दिया, आपने बहुत महंगी चीज बंदर को दी, पर वो बंदर आपकी उस महंगी चीज के लायक ही नहीं था, तो वो उसकी कदर क्या करेगा। ऐसे ही आपका प्रेम भी उस हीरे की हार की तरह है, और जब आप उसे किसी बंदर जैसे इंसान पे लुटा देते हो तो अंत में आपको पछताना ही पड़ता है, रोना ही पड़ता है। तो अगर आप बिना समझदारी के किसी को भी अपना प्रेम दे देते हो तो उसमें गलती सामने वाले की नहीं है, वो गलती आपकी मानी जाएगी। गीता का तीसरा उपदेश है कि लोगों के आगे कभी खुद को कमजोर मत दिखाना। लोगों को अपनी कमजोरी बताना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपकी कमजोरी को लोग अपनी ताकत बनाकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जो इंसान आपकी कमजोरी जान लेता है वो आपको हमेशा डराता रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से ये कह दो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, अब वो ये जानता है कि वो आपके साथ चाहे कितना भी गलत करे, लेकिन आप उसके पीछे ही पड़े रहेंगे। आपका जीवन उस पर निर्भर हो गया है। वो आपसे जो करने को कहेगा आपको करना ही पड़ेगा। वो आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा, लेकिन आपको हमेशा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। चाहे आपकी कोई भी कमजोरी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई डर हो, कोई चिंता हो, या कोई आपकी जरूरत हो, उसे बस अपने अंदर तक ही छुपा के रखना चाहिए। आपकी कमजोरी औरों को पता चलते ही आप एक मजबूर इंसान बन के रह जाएंगे, एक कमजोर इंसान बन के रह जाएंगे। और कमजोर इंसान से कोई नहीं डरता, ना ही कमजोर इंसान की कोई परवाह करता है। इसीलिए आपके अंदर चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया के आगे कभी खुद को कमजोर मत होने देना। गीता का अगला उपदेश यह है, जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, या आपको धोखा देता है, या आपका विश्वास तोड़ता है,
आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो उसको कोसने के बजाय या उसको बुरा भला कहने की बजाय आप इस बात पे ध्यान दें कि आपने ऐसा क्या किया जो उसे मौका मिला आपको धोखा देने का। आपसे कहाँ ऐसी भूल चूक हुई जो सामने वाले ने आपका फायदा उठा लिया। ऐसा क्या लोगों को आप में दिख जाता है जिससे लोग आपका फायदा उठा के चले जाते हैं या आपसे गलत व्यवहार करते हैं। एक बात याद रखना, आज के युग में सब लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि लोगों से किस हद तक रिश्ता रखना है और जब कोई अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करे तो उसे पहली बार में ही समझा दो कि आप क्या चीज हो। ज्यादा कोई आपको हल्के में लेने लगे तो ऐसे में आपको उसे बताना चाहिए कि अगर वो आपके साथ गलत चलेगा तो आप ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको जीवन में मिले बुरे व्यवहार और मिले धोखे से सबक लेना चाहिए कि आप वो सब गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। किसी को दोबारा मौका कभी नहीं देंगे कि कोई भी आकर आपका दिल दुखा के चला जाए, आपका इस्तेमाल करके चला जाए। सच तो यह है कि लोग आपकी इज्जत करेंगे या आपका इस्तेमाल करेंगे, ये लोगों के ऊपर नहीं बल्कि आपके ऊपर निर्भर करता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि आज के युग में लोगों को सच्चा प्रेम हजम ही नहीं होता। सब लोग झूठे हो गए हैं, सब रिश्ते झूठे हो गए हैं। ऐसे में सच्चे रिश्ते निभाना, सच्चा प्रेम देना आपको सिर्फ दुख देता है। विदेश से एक व्यक्ति भारत घूमने आया। वो एक होटल में रुका। उससे सुना था कि भारत में देसी गाय का शुद्ध दूध बहुत अच्छा होता है। उसने होटल वाले से कहा कि मैंने भारत के शुद्ध दूध की बहुत महिमा सुनी है, क्या मुझे वो दूध मिल सकता है? होटल वाले ने कहा, जरूर, मैं आपको वो दूध जरूर पिला सकता हूँ। उस विदेशी यात्री ने वो दूध पिया। उसे वो दूध बहुत पसंद आया। उसने एक और गिलास दूध अपने लिए मंगाया, लेकिन 2 गिलास दूध पीने के बाद उसका पेट खराब हो गया, उसका हाजमा खराब हो गया। दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। होटल वाला बहुत हैरान था कि ये दूध जो बीमारी को दूर करता है, जो शरीर में शक्ति देता है, उस दूध से ये बीमार कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने बताया कि इनका जो हाजमा है वो इस दूध को पचाने के लिए बना ही नहीं है। इसने हमेशा जीवन भर नकली दूध ही पिया है, तो असली दूध हजम करने की इसके अंदर शक्ति ही नहीं है। ऐसे ही आजकल कलयुग का प्राणी हो गया है। पूरा जीवन झूठ ही बोलता है, झूठे रिश्ते ही बनाता है, और जब कोई सच्चा रिश्ता मिल जाता है, सच्चा प्रेम मिल जाता है, तो उसे वो हजम ही नहीं कर पाता, उसे वो समझ ही नहीं पाता। गीता का अगला उपदेश यह है कि कलयुग में मनुष्य बहुत अशांत हो जाएगा। हर मनुष्य का जीवन उलझनों से भर जाएगा। लोगों को सिर्फ अपने ही स्वार्थ से मतलब होगा। अपने सिवा दूसरों की परवाह कोई इंसान नहीं करेगा। लोग अपने मतलब को पूरा करने के लिए दूसरों को धोखा देने में, दूसरों को दुख देने में कोई शर्म नहीं करेंगे। रिश्ते नाते सिर्फ तब तक चलेंगे जब तक कोई किसी का मतलब पूरा करता है। जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा उस दिन रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। कलयुग में लोग लड़ाकू और क्रोधी हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें भी लोगों को बुरी लग जाएगी। लोग लड़ाई करने के लिए, बहस करने के लिए आपको हरदम तैयार मिलेंगे। किसी के भी जीवन में शांति दिखाई ही नहीं देगी। इसीलिए गीता की शिक्षा यह है कि कलयुग में लोगों से उतना ही जुड़ो जितना जरूरी हो। अगर किसी से ज्यादा जुड़ जाओगे तो अंत में सिवा दुख और पीड़ा के कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों से अपने सुख की उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दो। ये दुनिया और लोग बहुत मायावी हैं। यहाँ देखने में मन को सब अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित करता है। इस संसार के लोगों में सुख सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है। जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं, लेकिन उस आईने के अंदर आपकी परछाई दिखती है, वो आप नहीं होते। तो लोगों में अपनापन ढूंढना छोड़ दो, उनमें अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो। बस इस बात को समझ लो कि आपकी खुशी, आपके मन की शांति
आपके मन की शांति आपके अंदर ही है। गीता का अगला उपदेश यह है कि हर मनुष्य किसी भी तरह के कर्म को करने के लिए पूरी तरह से सिर्फ खुद जिम्मेदार है। ईश्वर ने हर मनुष्य को पूरी आजादी दी है, चाहे तो वो अच्छा कर्म करे और चाहे तो वो बुरा कर्म करे, कोई उसे रोकने वाला नहीं। इसीलिए जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन में जो जो भी सुख दुख आते हैं वो सब उसके किए गए कर्मों का ही फल होता है। लोग भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि भाग्य ही खराब है, या पता नहीं ईश्वर मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है। आपका भाग्य आपके कर्मों से ही बनता और बिगड़ता है। जिसे आप ईश्वर या प्रकृति कहते हैं वो सिर्फ आपके किए गए कर्मों का फल आपको वापस देती है। इसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो उसका कारण भी आप हो, और अगर आपके जीवन में दुख है तो उसका कारण भी सिर्फ आप ही हो। तो अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि आप ही अपनी जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हो, तब तक आप उसको बदलने के लिए कुछ कर्म ही नहीं करोगे। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भाग्य के हाथ में है, अरे सब कुछ भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, ऐसे सोच वालों की जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। ईश्वर और भाग्य आपके साथ कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके किए गए कर्मों से ही तय होता है कि आपको जीवन में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। गीता का अगला उपदेश है कि इस जमाने में अगर आप गिर जाओगे, हार जाओगे, तो कोई नहीं आएगा आपको उठाने, आपको सहारा देने कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आपका वक्त बुरा होगा तो हर कोई साथ छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे, सफल होने लगोगे, तब हर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। ये दुनिया ऐसी ही है। दुखी इंसान को कुछ देती नहीं है और सुखी इंसान को सहती नहीं है। जीवन का यही उसूल है। यहाँ आपको गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आज के युग में लोगों को किसी की मौत से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि मुर्दे को जल्दी जलाओ तो हमको दूसरे काम पे भी जाना है। लोगों को फुर्सत ही नहीं कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, कि दूसरा इंसान किस तकलीफ से गुजर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को यहाँ सिर्फ अपनी लगी पड़ी है। इसलिए लोगों से उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दो कि वो आपको दुख में साथ देंगे। आपका साथ ईश्वर और आपके सिवा और कोई नहीं देगा। गीता का अगला उपदेश यह है, अगर कोई रिश्ता, कोई काम, कोई व्यापार, कुछ भी ऐसा जो आपके मन की शांति और खुशी छीन ले, उसके पीछे कभी मत पड़ना। समझ लेना कि वो रिश्ता, वो काम आपके लिए बना ही नहीं है। आप चाहे कितना भी उसके पीछे भागो, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप उस रिश्ते में खुशी के लिए तरस जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा बेचैनी ही मिलेगी। आपको अपनी जिंदगी में दो चीजें हमेशा मिलेंगी, एक वो जो आपके मन को अच्छी लगेगी और एक वो जो आपके लिए सही होगी। हो सकता है जो आपके लिए सही हो लेकिन वो आपके मन को अच्छी ना लगे, तो सिर्फ अपने मन की पसंद के पीछे मत भागना, बल्कि जो आपके लिए सही हो उसी को अपनाना चाहिए। मन तो अक्सर ऐसी ही चीजों के पीछे आपको लेके जाता है जो आपको भटका के रख देती हैं, जो आपको उलझा के रख देती हैं। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, अपने लोगों को मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, माना कि कौरवों ने हमारे साथ बहुत अन्याय और अधर्म किया है, लेकिन मैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे हथियार उठाऊं, कैसे शस्त्र उठाऊं। तब श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान में अर्जुन से कहा कि यहाँ तेरे मन के अच्छे लगने की बात ही नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, न्याय और अन्याय की है। अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो अधर्मी और पापी लोग और भी अधर्म करेंगे और भी पाप करेंगे, सारी प्रजा को सताएंगे। इसलिए तेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है उसके बारे में सोचना छोड़ दे, बल्कि जो सही है वो कर्म कर।
जिससे तेरे जीवन का और समाज का भला हो, तुझे वही कर्म कर। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते। और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं, तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं,
तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजार उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में
आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उससे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वो आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की 26वीं शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को
इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सब ने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वो पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 3री शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पे चलना चाहिए। गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो।
गीता की 35वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वो हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंति पंडितः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का ये पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है।
मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएं, सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परब्रह्म परमात्मा के ही अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मैं ही हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वो बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वो बहुत काम आती हैं। गीता की 45वीं शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो परमात्मा पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का मतलब है जो चीज़ नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूँ, और जो चीज़ उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूँ, और उसकी हर प्रकार से